हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर एक प्रकार की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है उस पर हम बात करेंगे क्लास 7 का साइंस, ठीक है। और जो चैप्टर है आपका वो है लाइट, ठीक है। लाइट यानी कि प्रकाश, ठीक है। तो देखिए प्रकाश क्या है। कह रहे हैं कि प्रकाश लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प अस टू सी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ भी हम देख पाते हैं वो कौन हमारा देखने में कौन हेल्प करता है, प्रकाश हेल्प करता है, ठीक है। बिना प्रकाश का हम जो है किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, ठीक है। और वहां पर हम कुछ भी चीजें नहीं देख पाएंगे जब तक वहां पर कोई प्रकाश नहीं रहेगा, ठीक है। अगर हम वहां पर लाइट को ऑन करते हैं, ठीक है, तो फिर हमको उस रूम में सभी चीजें हमको दिखाई देने लगेगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प अस टू सी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब उसके बाद क्या है कि आगे देखिए स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट का स्पीड होता है ना वो आपका 3 × 10⁸, इसका मतलब होता है आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि लाइट का स्पीड कितना होता है, तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है। लाइट के बारे में और एक बात कि लाइट जो है ना वो एक अदृश्य होती है, यानी कि इनविजिबल होता है। मतलब ये हुआ कि लाइट को हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये भी एक चीज है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। मतलब ये हुआ कि लाइट जो है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हमेशा क्या चलती है, लाइट सीधा चलती है, ठीक है। लाइट कभी भी टेढ़ी मेढ़ी गमन नहीं करती है, एकदम हमेशा क्या चलती है, सीधा चलती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। अगर आपको इसका भी एक डिटेल में वीडियो देखना है, आप अगर आप चाहते हैं कि लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो उसका वीडियो मेरा पहले से ही बना हुआ है, ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप देख लीजिएगा, या तो आपको आई बटन में भी लिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं आगे कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कह रहे कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए मिरर इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब ये किसी भी मिरर से जब कोई लाइट किसी मिरर में जाकर के टकराएगा और टकरा के वापस रिटर्न आ जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किसी दर्पण से टकराती है और टकरा करके वापस आ जाती है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका मान लीजिए ये क्या है, कोई मिरर है, ठीक है। तो अगर हम इसमें टॉर्च मारते हैं, एक प्रकाश मारते हैं, ठीक है, तो वो लाइट क्या होगा, टकरा करके वापस आ जाती है, ठीक है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कोई आपका बॉल हो गया, किसी एक रबड़ का बॉल को अगर आप दीवार पे फेंकते हैं तो दीवार से टकराने के बाद क्या होती है, फिर वो वापस आ जाती है, ठीक है। तो बस इसी घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिरर का, तो यहाँ पर एक चीज हम वर्ड यूज किए कि मिरर, ठीक है। तो समझते हैं कि आखिर हम मिरर किसको कहते हैं, ठीक है ना। मिरर उसको बोलते हैं जिसमें हम अपना चेहरा रोज घर में देखते हैं, उसी को मिरर बोलते हैं, ठीक है ना। आखिर ये मिरर का डेफिनेशन होता क्या है या मिरर किस तरह से बनता है, ठीक है। तो देखिए मिरर के बारे में कह रहा है कि मिरर एनी पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट द लाइट इट इज कॉल्ड द मिरर, ठीक है। यानी कि कोई भी एक चमकीला पृष्ठ, ठीक है ना, या किसी पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जिससे लाइट का क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, यानी कि परावर्तन हो, हम उसी को क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं, ठीक है ना। और स्पेशली जो हमारे घरों में जो मिरर रहती है, ठीक है, उसमें आपका जो पॉलिश रहता है पीछे तरफ से वो क्या रहती है, वो आपका रहता है सिल्वर कलर का, ठीक है ना। तो सिल्वर का सर पॉलिश रहता है क्योंकि उसमें मैक्सिमम लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। या जैसे आप कोई भी नया चीज देखिएगा, जब जब कोई जैसे कि नया गाड़ी खरीदिएगा, ठीक है, नया मोबाइल खरीदिएगा, ठीक है, नया कोई भी चीज नया नहीं खरीदिएगा ना, तो वो चमकता है नया में, ठीक है। वो रीजन इज दैट कि नया नया में क्या होता है ना कि वो पूरा पॉलिश किया रहता है, ठीक है। और उसी पॉलिश की वजह से क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है लाइट का और वो चमकने लगता है, ठीक है ना। तो बस उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं मिरर में से कौन सा मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर क्या होता है, देखिए एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है, ठीक है। द मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर, ठीक है। यानी कि एक ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है ना वो कैसा होता है, समतल होता है, ठीक है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। हमारे घरों में जो दर्पण होती है ना वो समतल दर्पण होती है, यानी कि प्लेन मिरर होता है क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, एकदम प्लेन होता है, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जांपल के लिए अगर ये बोर्ड, ठीक है, ये बोर्ड क्या है, पूरा एकदम प्लेन है। तो अगर ये मिरर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन मिरर, क्योंकि ये पूरा क्या है, एकदम प्लेन है, ठीक है। मतलब कहीं उठा हुआ या घुसा हुआ ऐसा नहीं है, अप डाउन नहीं है, पूरा एकदम फ्लैट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन मिरर, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, आप समझ में आ गया। चलिए ये आपका क्या है, प्लेन मिरर है। और प्लेन मिरर में यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको कौन-कौन सी चीज़ें आपको समझनी है, जैसे कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, यहाँ पर आपका है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, चलिए इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई प्लेन मिरर है और इस तरह से कोई लाइट आपका जा रही है, ठीक है। तो जब ये लाइट इस तरह से जा रही है और यहाँ पे टकराएगी मिरर में, तो टकरा के क्या हो जाएगी, ये इस तरह से वापस आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, आपका प्रकाश का परावर्तन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो चीज, जो प्रकाश आपका इधर से आ रही थी, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, आपतित किरण। यानी कि जो प्रकाश किसी भी दर्पण में पड़ती है या टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना। द लाइट विच फॉल ऑन द मिरर इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से जो प्रकाश जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। द लाइट विच इज सेंट बाय द मिरर इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि किसी भी मिरर से टकराने के बाद जो प्रकाश वापस चल जाती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चीज देखिए, ये जो पॉइंट है, यानी कि इंसिडेंट रे में जिस पॉइंट पर टकराया गया, ठीक है, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कैसे बोलेंगे, द पॉइंट ऑन द मिरर एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यानी कि दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। चलिए, अब आपतन बिंदु पर एक लाइन खींचेंगे जो परपेंडिकुलर होगा, उसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। अब ये क्या होता है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इट इज कॉल्ड द नॉर्मल, ठीक है। यानी कि आपतन बिंदु पर जो हम लंब खींचेंगे ना उसको क्या कहेंगे, अभिलंब, ठीक है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में ना एक कोण बन रहा है, ठीक है, ये वाला कोण, इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण, ठीक है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बोलेंगे द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आई से लिखते हैं, ठीक है। ये बात ये समझ में आ गया। अब ये वाला एंगल, ठीक है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो कैसे होगा, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। ये बात कुछ समझ में आ गया आपको। चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब हम बात करते हैं इधर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम है और उस नियम के हिसाब से प्रकाश का क्या होती है, परावर्तन होती है, ठीक है। ऐसे हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका नियम होता है, ठीक है। जैसे कि रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो उसका भी कुछ रूल्स होता है, ठीक है। उसके हिसाब से हम गाड़ी चलाना होता है, ठीक है। अगर हम रूल के खिलाफ कोई चीज करेंगे तो फिर उसमें कार्रवाई होता है, ठीक है। यानी कि रूल से ही चलना होता है, ठीक है। तो लाइट का भी जो रिफ्लेक्शन होता है ना वो भी कुछ रूल से होता है, ठीक है। बिना रूल का कोई चीज नहीं होता है। अगर आपको भी दुनिया में कुछ करना है तो रूल के हिसाब से चलिए, तभी कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो लाइट का भी क्या होगा ना, कुछ रूल से आपका रिफ्लेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि जिस लॉज से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो कितना है आपका, कम से कम 2 लॉ है, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 में क्या बोल रहा है, नंबर 1 में कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए क्या उसका मतलब, ये जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होगा, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये पहला लॉ हो गया, ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है। तीनों एक ही समतल में होती है, यानी कि तीनों क्या है, एक प्लेन में है। यहाँ पर देखिए, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या है, इस प्लेन में है, ठीक है। अगर ये मिरर है तो इस मिरर के क्या है, प्लेन में है। समझ में आ गया आपको, ये पहला लॉ हो गया, ठीक है। दूसरा लॉ में कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, बराबर होगा, ठीक है। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होती है, सदैव बराबर होती है। दैट इज आई इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दी है आर, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए इधर से जो प्रकाश आ रही है वो आपतन कोण कितना बना रही है, एग्जाम्पल के लिए अगर वो आपतन कोण आपका मान लीजिए 30 डिग्री बना रही है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए भाई कि एंगल आई अगर आपका 30 डिग्री है, तो बताइए कि प्रकाश जो इधर से जाएगी, मतलब यहाँ पर अगर 30 है तो जो जाएगी प्रकाश वो कितना डिग्री का कोण पर जाएगी, ठीक है। तो वो भी 30 डिग्री का कोण पर ही जाएगी। इसका आंसर कितना हो जाएगा, आर भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अगर आपका आपतन कोण अगर दिया है 60 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन हमेशा तो पूछता ही है, ठीक है। कि अगर आपतन कोण आपका ये दिया हुआ है तो परावर्तन कोण कितना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जितना भी इसका मान होगा उसका भी दोनों का क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, ठीक है। देखिए, अब है आपका इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर।
यानी समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, ठीक है। समतल दर्पण का मतलब आपको बता दिए पहले क्या होता है आपका प्लेन मिरर, ठीक है, और उसमें किस तरह का इमेज बनता है, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। और उससे पहले समझेंगे कि इमेज क्या होता है आपका, ठीक है, और कोई भी चीज ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं वस्तु, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी कि क्या होता है, वस्तु। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज जिसको आप देखते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपका ये क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो मार्कर है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मार्कर हो गया, ये कैप हो गया, ये बोर्ड हो गया, ठीक है, ये आपका डस्टर हो गया, ठीक है। जितना भी चीज आपको है, ठीक है, जैसे कि और जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है आपके आसपास में, जो चीज आपको दिखाई दे रहा है वो सारा चीज क्या है, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि एनीथिंग व्हिच वी सी इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज जो हम देख सकते हैं, ठीक है, वो क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट। हम खुद क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर आप हमको देख पा रहे हैं तो हम भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देखते हैं कि आपका इमेज क्या होता है। इमेज क्या बोल रहा है, तो देखिए इमेज में बोल रहा है कि द थिंग्स व्हिच वी सी ऑन द मिरर इट इज कॉल्ड इमेज। यानी कि यहाँ मिरर में जो भी देखते हैं वो क्या होता है, आपका इमेज होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, एक बड़ा सा एक आपका प्लेन मिरर है, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या दिखेगा, अपना मेरा फेस दिखेगा, ठीक है। अगर आप भी किसी मिरर में देखेंगे अपना चेहरा तो आपको क्या दिखेगा, आपको अपना फेस दिखेगा, ठीक है। तो मिरर में जब आप देखते हैं तो आपको उसके अंदर में जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है उसको पीछे में, ठीक है, वो सब चीज क्या होगा, आपका इमेज हो गया, ठीक है। आप अपना इमेज देख सकते हैं, ठीक है। आपकी अब पीछे तरफ और जो भी चीज रहेगा, ठीक है, जैसे कि पीछे में अगर आपका जो भी चीज है, ठीक है, मतलब जो भी रहेगा, ठीक है, वो आपको दिखेगा, तो वो सब चीज क्या हो जाएगा, आपका इमेज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये तो समझ में आ गया आपको इमेज क्या होता है। अब इमेज के बारे में अगर हम बात करें तो इमेज आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला आपका होता है रियल इमेज, दूसरा आपका होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। देखिए रियल इमेज किसको बोलते हैं, रियल इमेज हम उसको बोलते हैं जिसको देखने के लिए आपको पर्दा चाहिए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि देखिए एक ऐसा इमेज जो आपको ना, आपको मिरर में नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब मिरर रहेगा लेकिन आपको उसमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मतलब ऐसे मिरर मान लीजिए जैसे कि आपका कोई मिरर है, ठीक है, उसमें आप देख रहे हैं लेकिन उसमें आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब आपका जो इमेज है वो आपको मिरर पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। उसको देखने के लिए एगो पर्दा चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एगो पर्दा रख देंगे तो पर्दा में क्या होगा, आपका इमेज वहां पर दिखेगा, ठीक है। तो उस टाइप का इमेज को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। और ऐसे रियल इमेज आप कहाँ देख सकते हैं, तो रियल इमेज आप देख सकते हैं सिनेमा घर में, ठीक है। सिनेमा घर में जो भी आपका इमेज चलता है ना वो एक प्रोजेक्टर में चलता है, ठीक है, और वहां पर एगो पर्दा होता है, और उस पर्दा में जितना भी चीज चलती है वो सारी चीज वहां पर दिखाई मिलता है, ठीक है। तो वहां पर जो पर्दा में जो चीज आपको दिखाया जा रहा है ना वो एक आपका रियल इमेज का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ऐसे जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनते हैं ना वो आपका हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो रियल इमेज क्या होता है, जो हमेशा स्क्रीन में देखते हैं, ठीक है, वो होता है रियल इमेज, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे रखते हैं क्या, आपका वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज उसको बोलते हैं जो आप मिरर में इजीली आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में जो आप इमेज देखेंगे वो आप इजीली आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो जो आपका इमेज जो दिख रहा है आपका, ठीक है, मिरर में दिख रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम लोग इजीली अपना मिरर में देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये प्लेन मिरर में होता है, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया आपको कि इमेज क्या होता है, मिरर क्या इमेज हो गया आपको क्लियर, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि आपका जो प्लेन मिरर है अब हम उसमें कैसे इमेज बनता है, ठीक है। तो ये आपका एक कोई मान लीजिए आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर कोई आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज को, ठीक है, मिरर में बनाने के लिए कम से कम दो लाइट चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक लाइट इधर से ले गए, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ तो रिफ्लेक्शन कुछ लॉ के हिसाब से होगा, ठीक है। आई इक्वल टू यहाँ पर आर हुआ और उसके हिसाब से ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन होकर इधर चला गया, ठीक है। एक लाइट इस तरफ चला गया, ठीक है, ये पहला किरण। दूसरा लाइट हम क्या किए, इधर ले गए, ठीक है। यहाँ पर भी फिर क्या हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू हुआ, आई इक्वल टू आर हुआ और ये इधर चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है एक इधर चला गया, ठीक है, और एक इधर चला गया, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, ये जो दोनों है आपका, ये लोग कहाँ मिलेगा, ये लोग तो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब इसको धीरे धीरे हम क्या करते हैं, डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पर क्या बन गया, आपका इमेज बन गया, ठीक है। इमेज का मतलब एक्चुअली होता ये है कि आपका जो भी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, वो जहाँ पर मिलेगा या मिलता हुआ क्लियर होगा, ऐसा लगेगा, ठीक है। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, यानी कि प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब देखते हैं कि ये जो आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, उसमें जो प्रतिबिंब बना, यानी कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना, यानी कि समतल दर्पण में जो भी आपका इमेज बनता है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, यानी कि उसका कुछ विशेष गुणधर्म होती है, ठीक है। उसी गुणधर्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हम लिख रखे हैं कि जो सबसे पहला जो आपका प्रॉपर्टी है, वो इमेज जो प्लेन मिरर में बनेगा वो आपका वर्चुअल और इरेक्ट होगा। क्या होगा आपका, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब ये हुआ कि वो काल्पनिक बनेगा और वो सीधा बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका मान लीजिए ये एक आपका क्या है, एक पूरा प्लेन मिरर है, ठीक है। तो अगर इसमें उस
प्लेन मिरर में अगर हम अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारा चेहरा सीधा दिखेगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा इमेज भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। मतलब इस तरह का ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा तो इमेज भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे खड़े हैं और हमारा उल्टा इमेज बन गया, मतलब पैर नीचे हो गया और मुंडी ऊपर हो गया, ठीक है। तो ऐसा मतलब मुंडी ऊपर पैर नीचे ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। तो यही चीज आपको पहला है कि वर्चुअल और इरेक्ट होता है, काल्पनिक होता है और वो सीधा होता है। काल्पनिक का मतलब और भी होता है, जैसे कि उसके पीछे अगर हम देखें तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। वो सिर्फ कल्पना में ऐसा देख करते हैं कि वहाँ पीछे में कुछ है, लेकिन अगर आप मिरर के पीछे आप जा करके देखिएगा उधर जाके तो उधर कुछ नहीं दिखाई मिलेगा, ठीक है। मतलब जो इमेज दिखता है आपको अंदर में वो नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये जो आपका इमेज बनेगा वो इमेज का जो हाइट होगा और जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा ना वो दोनों सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर इसका हाइट है मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ज़्यादा ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई भी, ये 5 मीटर मान लीजिए, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जितना भी हाइट है उतना ही हाइट का उसका इमेज भी बनेगा, ठीक है। यानी कि प्लेन मिरर में जब आप देखते हैं तो जितना बड़ा आपका चेहरा रहेगा, ठीक है, जैसे आप रहते हैं ना वैसे ही उसमें भी दिखता है। ऐसा नहीं कि आपका हाइट है 5 फीट और आपका जो इमेज है वो बन गया है 10 फीट का बन गया या 1.5 फीट का बन गया, ठीक है। ऐसे नहीं होता है। जितना बड़ा आपका मुंह रहता है, नाक रहता है, कान रहता है, ठीक है, उतना ही बड़ा वहां पर बनता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है कि सेम डिस्टेंस, यानी कि इमेज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ द एज द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम मिरर से कितना डिस्टेंस पे रखे हैं, ठीक है ना। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है, वो दोनों क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। यानी कि आप वस्तु को जितना दूरी पे रखेंगे दर्पण से उतना ही दूरी पे दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है आपका लेटरल इन्वर्टेड, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पार्श्व प्रतिलोम। पार्श्व प्रतिलोम होता है, ठीक है, यानी कि समतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो आपका पार्श्व प्रतिलोम होता है, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है। और लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि ये लिख रखे हैं यहाँ पर कि व्हेन वी सी ऑन द प्लेन मिरर then the left part of our body appear right side on the mirror and our right side appear left side, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्टेड, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी प्लेन मिरर में देखते हैं तो आपका जो राइट साइड है ना वो आपका लेफ्ट दिखेगा और जो आपका लेफ्ट साइड है वो आपका राइट दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जैसे कि मान लीजिए आप दाहिने हाथ से आप कंघी कर रहे हैं, ठीक है, तो दर्पण में आपको दिखेगा कि आप बाएं हाथ से कंघी कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आप बाएं हाथ से कंघी कर रहे हैं तो वहां पे दिखेगा कि आप दाहिने हाथ से कंघी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही उल्टा लेफ्ट का राइट होना और राइट का लेफ्ट होने का जो आपका फिनोमेना होता है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्टेड बोलते हैं, यानी कि पार्श्व प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। और आप इसका मिरर में जाकर के एक बार देख के ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये जो एम्बुलेंस है उसका आपका लेटरल इन्वर्टेड किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। एम्बुलेंस को अगर हम देखेंगे मिरर में तो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब इसीलिए जो एम्बुलेंस का जो गाड़ी होता है ना उसमें पहले से ही आपका इस तरह का लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। इस तरह का लिखा हुआ इसीलिए रहता है जैसे कि अब मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, और पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है। देखिए एम्बुलेंस जो होता है ना वो बहुत ही इमरजेंसी में रहता है, ठीक है। यानी कि मरीज को आपको क्या करना होता है कि बहुत जल्दी अस्पताल पहुंचाना होता है, ठीक है। अब आप मान लीजिए आप आराम से चल रहे हैं, ठीक है, आप कान में हेडफोन लगा लिए हैं और आराम से जा रहे हैं, ठीक है, और ठीक है समझ में। और अगर वो लोग एम्बुलेंस अगर ऐसा लिख करके रखेगा तो उसका जो इमेज बनेगा आपका जो गाड़ी का साइड मिरर होगा, यानी कि आपका गाड़ी में जो दर्पण लगा होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं साइड मिरर। तो साइड मिरर में जो एम्बुलेंस का अगर एम्बुलेंस ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो आपका जो गाड़ी में दिखेगा मिरर में वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई मतलब आप पढ़ नहीं पाइएगा, ठीक है, कि कौन से गाड़ी आ रहा है, ठीक है। तो आप उतना साइड नहीं दीजिएगा। आपको भले ही पूरा हॉर्न मारेगा फिर भी लेकिन आप उसको उतना साइड नहीं दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, लेकिन अगर इसको एम्बुलेंस को पहले से ही इस तरह का लिखा हुआ रहेगा तो क्या है कि आपका जो मिरर है साइड मिरर, ठीक है, उसमें क्या होगा कि वो इस तरह का दिखेगा, ठीक है। और जब इस तरह का दिखेगा तो आप इसको इजीली तुरंत क्या करेंगे, आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और जब आप पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे अरे भाई एम्बुलेंस आ रहा है, ठीक है, तो आप तुरंत क्या कीजिएगा, उसको साइड दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसको बहुत ही इमरजेंसी में होता है, उसको जल्दी से उसमें मरीज रहता है, ठीक है, तो जल्दी उसको हॉस्पिटल ले जाना होता है, ठीक है ना। और आप इजीली क्या कीजिएगा, उसको साइड दे दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब आपका है स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण, ठीक है। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर तो आप पहले ही पढ़ लिए, ठीक है, कि प्लेन मिरर हम उसको बोलते हैं जो क्या होता है एकदम प्लेन होता है, ठीक है, यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है। मतलब जिसमें लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो वाला सरफेस एकदम क्या होगा, प्लेन होगा, उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। ये तो आप पढ़ लिए, ठीक है। अब देखिए अगर आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो अगर वो प्लेन ना हो, ठीक है, या तो आपका वो उठा हुआ हो, ठीक है, मतलब कॉन्वेक्स हो, या तो आपका घुसा हुआ हो यानी कि कॉनकेव है, यानी उठा हुआ या तो धसा हुआ, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। यानी कि जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका अंदर की तरफ घुसा हुआ रहेगा या तो बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा, ठीक है। मतलब देखिए जैसे कि इसको हाथ को हम ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो ऐसे
ऐसे रहेगा, ठीक है। यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिसमें हम अपना चेहरा देखेंगे, ठीक है, वो आपका उठा हुआ है या तो आपका इस तरह से आपका घुसा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोई आपका स्पून यानी चम्मच, चम्मच को आप देखिए कि जो अंदर वाला पार्ट होता है ना वो आपका इस तरह का होता है, ठीक है, तो आपका कॉनकेव हो गया। और जो आपका इस तरह से उठा हुआ रहेगा, एक बाहर से देखेंगे आप उल्टा तरफ से ना, तो इस तरह से उठा हुआ रहता है, ठीक है, वो कॉन्वेक्स पार्ट हो गया। तो वही होता है कि ऐसा मिरर, ठीक है, द मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, इट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, यानी कि गोल टाइप का है, ठीक है। जैसे कि अगर आपका ये मान लीजिए ऐसा है तो इसको ये गोल टाइप का नहीं लग रहा है आपको, अगर इसको हम बढ़ा दे पूरा, ठीक है, तो वो गोल हो जाएगा ना। एग्जाम्पल जैसे कि कोई नारियल है, ठीक है, उसको आप टुकड़ा कर दीजिए, तो जो नारियल का टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसको आप 2-3 टुकड़ा कर दीजिए, ठीक है, तो एक टुकड़ा मिलेगा ना इस तरह का, तो ये हो गया आपका स्फेरिकल, ठीक है, क्योंकि पहले का भी गोल था, ठीक है। अब जो स्फेरिकल मिरर होता है ना आपका, वो 2 टाइप का होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपका ऐसे भी हो सकता है, एक आपका यानी कि निकला हुआ रहेगा, और एक ऐसे हो सकता है, 2 टाइप का आपका स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप का होता है, एक आपका होता है कॉनकेव मिरर और एक आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। देखिए कॉनकेव क्या होता है, वो है कि द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर आप इस तरफ से अपने चेहरा देखेंगे, ठीक है, तो जो ये वाला जो पार्ट है ना, अगर आपका ये कॉनकेव है, कॉनकेव वर्ड का मतलब ही होता है कि जो अंदर की तरफ घुसा हुआ रहता है, ठीक है, यानी कि इस तरह के जो धंसा हुआ रहेगा। तो अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं ना, वो अगर अंदर की ओर घुसा हुआ रहेगा ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे उसको? कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर घुसा हुआ होता है उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद है कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसमें है कि द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मतलब है कि ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, वो क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि जो आप चेहरा देखेंगे अगर इस तरह का आपका उठा हुआ रहेगा, ठीक है, अगर ऐसा कोई मिरर है जिसमें आपका चेहरा इस तरह का उठा हुआ रहेगा, ठीक है, तो इसको जो बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, ठीक है। ठीक है ना, द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स रहेगा, माने उठा हुआ रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उठा हुआ रहता है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको? देखिए अब ये वाला है आपका कॉनकेव मिरर और ये है आपका क्या? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है, यानी कि जिसमें आपका लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, जिसमें आप अपना चेहरा देखिएगा वो अंदर की ओर घुसा हुआ है। और इसमें जिसमें लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि जिसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं, वो बाहर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है। कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 लाइट लिया है, ठीक है, और दोनों आपका पैरेलल गया, ठीक है। तो जब दोनों पैरेलल जाएगा, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में जब टकराएगा तो टकरा के क्या होगा? एक पॉइंट पे जमा हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक पॉइंट पे जब जमा हो जाएगा तो इसको इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? जमा हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जब लाइट जा रही है पर तो टकराने के बाद माने मतलब रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो रही है? फैल जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर फैल रही है तो इसीलिए इसको जो बोलेंगे ये हो गया आपका डाइवर्जिंग मिरर हो गया। क्या हो गया? कौन सा मिरर? ये हो गया आपका डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। कन्वर्जिंग को हिंदी में कहते हैं अभिसारी। कौन? क्या सारी? अभिसारी। अभिसारी दर्पण। और ये हो गया आपका अपसारी दर्पण, ठीक है। अब इसको अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, ठीक है। उसके पहले को समझिए कि जो लाइन आपके जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में कहते हैं इसको मुख्य अक्ष, ठीक है। अगर आपके पास कॉपी है तो ठीक है, इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। ये बीच वाला लाइन क्या है आपका? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बीच में क्या है आपका? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर बीच में क्या है? ये लाइन तो क्या है आपका? प्रिंसिपल फोकस। अब फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए बोलेंगे क्या कि जब कोई लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगा, ठीक है ना, तो किसी भी कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे आके मिलेगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे आकर के मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये सॉरी प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट व्हिच द रिफ्लेक्टेड लाइट मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू ए कॉनकेव मिरर इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल फोकस होता है। और इसमें क्या होता है कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम व्हिच द रिफ्लेक्टेड लाइट appear टू डाइवर्ज, ठीक है ना, appear टू डाइवर्ज, यानी कि मुख्य इसके जिस बिंदु पर, ठीक है, जिस बिंदु से किसी भी उत्तल दर्पण से मतलब मुख्य इसके जिस बिंदु पर जहां से लाइट जो है ना फैलती हुई प्रतीत होती है, फैलती हुई लगती है, उसको हम लोग उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ये बात समझ में आ गया आपको? उसके बाद एक और चीज और भी समझना होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर एक वक्रता केंद्र होता है, इसको सी बोलते हैं।
और यहाँ पर भी एगो सी होता है, ठीक है, थोड़ा इसको भी जान लीजिए, ठीक है। वक्रता केंद्र, सी मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी किसको बोलते हैं, देखिए अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो अगर इसको आगे इस तरह करके बढ़ाएंगे, ठीक है, तो कभी स्फेरिकल था, तो कभी स्फेरिकल था, तो उसका कभी सेंटर भी था, ठीक है। तो उसका जो सेंटर था, ठीक है, ये जिस भी स्फेरिकल का स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का जो भी सेंटर था ना, उसी सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम ऑफ विच इट इज अ पार्ट, इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये हुआ कि गोलीय दर्पण जिस भी गोले का पार्ट है, उस गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका हो जाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, समझ में आ गया। आगे कुछ यहाँ पर समझना होता है कि आपका पोल, ठीक है, यहाँ पर पोल होता है जिसको पी बोलते हैं, पोल होता है इसको हम लोग पी बोलते हैं, ठीक है। और पोल को डिफाइन करेंगे कि आपका जो भी मिरर का मिड पॉइंट होता है, ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इट इज कॉल्ड द पोल, ठीक है, स्फेरिकल मिरर इट इज कॉल्ड पोल, ठीक है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट है, ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस वही होता है कि जो आपका पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होता है, ठीक है, द लाइन व्हिच पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, यानी कि जो लाइन आपका क्या होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरती है, पोल को हिंदी में ध्रुव कहते हैं, ठीक है, और ध्रुव से गुजरती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, यानी कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका इमेज बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो देखिए क्लास 7 है तो इसमें हम अपना डायग्राम के माध्यम से उतना नहीं बताएंगे, ठीक है। अगर आपको वो देखना है डायग्राम वाला, ठीक है, तो क्लास 10 का वीडियो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्केव मिरर में क्या होता है कि बहुत सारा अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग टाइप का इमेज बनता है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारा डायग्राम बनेगा, ठीक है। अगर आपको डिटेल में चाहिए, ठीक है, तो क्लास 10 का वीडियो तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस पहले आपको हम बता दे रहे हैं क्या, कि जब जब फोकस से बाहर में कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, किसी भी कॉन्केव मिरर में फोकस से बाहर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते हैं, ठीक है, तो जो इसका इमेज बनेगा आपका, वो आपका रियल बनेगा और क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। आपको हम पहले बताए थे कि इमेज दो टाइप का होता है, एक रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज के बारे में आपको तुम बताए थे कि खाली क्या होता है कि जिसको जिसको स्क्रीन में देख सकते हैं, जो आपका मिरर में नहीं दिखता है, और वर्चुअल इमेज जो आपका मिरर में दिखता है, उसको स्क्रीन में नहीं दिखाई मिलता है, ठीक है। तो वही हम समझेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस के बाहर आप कहीं भी रखिएगा, ठीक है, तो उसका जो इमेज आपका बनेगा ना, वो आपका बनेगा रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। और जो रियल और जो इन्वर्टेड बनेगा वो आपका इस मिरर पे नहीं बनेगा, ठीक है, उसके यानी कि फोकस के बाहर इधर ही कहीं पर बनेगा, ठीक है। इधर आपका बनेगा और इधर आपको देखने के लिए उसको ना स्क्रीन चाहिए, मतलब यहाँ पर एक स्क्रीन लगाना होगा, तब आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है इधर, ठीक है, तो इसका इमेज ना यहाँ पर बनेगा और इस तरह का बनेगा, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए भी क्या चाहिए, इमेज को देखने के लिए भी क्या चाहिए, देखो स्क्रीन चाहिए, व्हाइट स्क्रीन, ठीक है, यानी कि व्हाइट पर्दे पर आपको दिखाई मिलेगा, ठीक है। और अगर इस तरह का अगर ऑब्जेक्ट खड़ा है ऊपर ए भी है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो नीचे ये हो जाएगा और बीडस हो जाएगा, ठीक है। तो वही होता है आपका रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। रियल का मतलब हुआ कि रियल पे बनेगा, ठीक है, और इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि ये उल्टा बनेगा, मतलब ऊपर का जो पार्ट है वो नीचे हो जाएगा और नीचे का पार्ट आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये फोकस से बाहर में कहीं भी रखिएगा तो ऐसा होता है, ठीक है। और फोकस के अंदर जब रखते हैं, ठीक है, फोकस से अंदर ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखिएगा तो बस वही एक कंडीशन होगा कि फोकस से जैसे ही अंदर में रखिएगा ऑब्जेक्ट को, तब इसका इमेज क्या होगा, इस मिरर पे बनेगा और ये पीछे दिखाई देगा, ठीक है। और उस टाइम जो बनेगा ना, तो वो बड़ा बनेगा, फिर क्या बनेगा, वो बड़ा बनेगा। मतलब अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था तो उसका इमेज जो है ना वो इतना बड़ा बनेगा, ठीक है। तो कनकेव मिरर में बस एक ही कंडीशन होता है कि मिरर आपका मिरर में आपका इमेज तभी बनता है अंदर में, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट तभी होता है जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस के अंदर रखते हैं। याद रखिएगा, वर्चुअल तभी बनता है जब क्या होता है, फोकस के अंदर रहेगा, और जो वर्चुअल होगा तो हमेशा क्या होगा, इरेक्ट भी होगा, मतलब सीधा भी होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो फोकस से अंदर आप घुसिएगा यहाँ पर, तो आपका जो इमेज बनेगा ना वो इतना बड़ा है तो आप इतना बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। मतलब ये होगा कि आपका मूड ना बहुत बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए किसी किसी सैलून में क्या होता है ना कि शेविंग करने के लिए आपका कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो आपका फेस है ना वो थोड़ा बड़ा दिखता है, उसका सेव करने में थोड़ा सा आसानी होता है, ठीक है, ताकि उतना कटेगा वटेगा नहीं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा इसको समझिए कॉन्वेक्स के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है इसमें आपका एक ही रूल है, ठीक है, कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, मिरर के सामने या दूर में आप कहीं भी रखिए, उसका जो इमेज है वो हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। इमेज क्या बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा, और वो फोकस से पहले ही बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, हमेशा छोटा बनेगा। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा स्मॉल ऑब्जेक्ट स्मॉल इमेज बनाता है, ठीक है।
चाहे वस्तु कितना ही बड़ा है वो क्या करेगा, हमेशा छोटा इमेज बनाते हैं। और इसी वजह से क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज होता है ना, वो गाड़ी का साइड मिरर में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है, गाड़ी का साइड मिरर में, ठीक है। तो साइड मिरर में इसलिए इसका यूज करते हैं क्योंकि देखिए, अब जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और इतना सा, बस इतना सा ही आपका रहता है, यानी कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर जो रहता है ना, वो कितना बड़ा होता है गाड़ी में, इतना बड़ा, ये इससे थोड़ा सा बड़ा होता होगा, ठीक है। तो बस इतना ही बड़ा साइज में होता है, ठीक है। और वो क्या करेगा, पीछे का बहुत बड़ा एरिया को क्या करेगा, वो कवर करेगा, ठीक है। पूरा रोड आपका दिखता है, और रोड से पीछे जितना भी बड़ा बड़ा गाड़ी है, जितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स है, पीछे ट्री है, और भी जितने भी चीजें ना, वो सब चीज आपको दिखाई मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए इसी चीज को, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर को ही यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। क्योंकि इसका जो व्यू है ना, वो व्यू रेंज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। मैंने बहुत बड़े एरिया को वो छोटा करके वो कैप्चर कर लेता है। समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। चलिए, अब अगर हम बात करेंगे कि भाई गाड़ी का जो साइड मिरर है, अगर उसको हम कॉनकेव मिरर लगा देंगे तो फिर सॉरी, अगर हम लगाएंगे प्लेन मिरर तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि प्लेन मिरर आपका सेम ऑब्जेक्ट का मतलब सेम साइज का इमेज बनाएगा, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे अगर आपका मान लीजिए बहुत बड़ा गाड़ी है, ठीक है, वो थोड़ा हाइवा आ रहा है, ठीक है, तो हाइवा का इमेज को दिखाने के लिए उतना बड़ा आपको एक मिरर भी चाहिए, ठीक है। अब बाइक आपका इतना बड़ा रहेगा, बाइक आपका जितना बड़ा रहेगा तो उससे बड़ा आपको मिरर लगेगा, फिर कैसा होगा, दिक्कत हो जाएगा ना, नहीं होगा, इसीलिए उसको हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है। और बात करेंगे कॉनकेव मिरर का, तो इसको क्यों यूज करते हैं, तो कॉनकेव मिरर तो खुद एक पागल मिरर मिरर है, ठीक है, क्योंकि ये कभी सीधा बनेगा, कभी ये उल्टा बना देगा, कभी बड़ा बनेगा, कभी छोटा बनेगा, ठीक है। तो फिर बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। और जब आपका ऑब्जेक्ट, आपका फोकस है बाहर रहेगा, तो आप रियल इमेज बन जाएगा, ठीक है। और वो तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ही नहीं, ठीक है, उसको दिखने के लिए भी आपको पर्दा चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए बहुत दिक्कत होगा। और अगर कोई फोकस के अंदर गलती से कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तब तो उसका बहुत बड़ा इमेज दिख जाएगा, ठीक है, तब तो फिर आप डर जाइएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये सब कुछ रीजन है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो यही था आपका कि स्फेरिकल मिरर, और उससे आपका इमेज इस टाइप का बनता है, ठीक है। देखिए, अब देखते हैं लेंस क्या होता है, ठीक है। लेंस, लेंस को हिंदी में इंग्लिश में दोनों में क्या होता है, लेंस ही बोलते हैं, ठीक है। देखिए लेंस क्या होता है, देखिए मिरर तो आपने देख ही लिया होगा क्या होता है, कि जिसमें आपका लाइट जो है ना टकरा के वापस आ जाता है, ठीक है, उसमें रिफ्लेक्शन होता है। मतलब ये हुआ कि मिरर में लाइट जब टकराता है तो टकरा के वापस रिटर्न आ जाता है, ठीक है, वो आपका मिरर होता है। लेंस में क्या होगा कि जब आपका लाइट जाएगा, तो लाइट जब टकराएगा उससे ना, तो टकरा के वो अंदर पास हो जाएगा उसमें, मतलब उसमें पार हो जाएगा, ठीक है। और जब पार जब होगा तो लाइट थोड़ा सा क्या होगा, हल्का सा बेंड होके पार होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच रिफ्रैक्ट, ये क्या लिखे हैं, विच रिफ्रैक्ट, ठीक है ना, रिफ्रैक्ट द लाइट, इट इज कॉल्ड लेंस, ठीक है। मतलब लेंस क्या होता है कि वो होता है कि जिसमें लाइट को जो रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है ना, लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा। अब वो क्या है, थोड़ा आगे हम उसको हम बताएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद लेंस जो है ना, वो आपका दो टाइप का होता है, एक आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा आपका होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कहते हैं इंग्लिश हिंदी में कहते हैं उत्तल लेंस, और जब कॉनकेव लेंस होता है उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस, जिस तरह से आपका मिरर बताए थे आपका, कि जो आपका स्फेरिकल मिरर है ना, वो आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो टाइप का होता है, ठीक है। उठा हुआ रहेगा तो कॉन्वेक्स हो गया, घुसा हुआ रहेगा तो कॉनकेव, ठीक है। तो वैसे ही आपका लेंस में भी होता है, ठीक है। देखिए लेंस अगर आपका जैसे कि आपका दोनों तरफ उठा हुआ है, इधर भी उठा हुआ है, इधर भी उठा हुआ है ना, तो उस टाइप का लेंस का हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और अगर आपका दोनों तरफ से घुसा हुआ रहेगा ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव लेंस, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए द लेंस विच इज थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एज, इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सॉरी, मिरर लिख दिए, ठीक है, यहाँ लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ऐसा लेंस जो बीच में मिडिल में थिकर है, मतलब मोटा है, ठीक है, एंड एज पे क्या है, थिनर है, मतलब पतला है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, आपका कन्वर्जिंग लेंस भी होता है, क्योंकि जब कॉन्वेक्स लेंस में कोई लाइट आपका पास करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक पॉइंट पे जमा होता है, और उस पॉइंट को फोकस कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को एक जगह पर जमा करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस भी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि लाइट गया और यहाँ पर ऐसे मुड़ गया, लाइट को ऐसे सीधा पार होना था, लेकिन ये ऐसे इधर मुड़ गया, तो ये जो लाइट गया और मुड़ गया, ठीक है, तो इसी मुड़ने को ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्ट, ठीक है, रिफ्रैक्शन उसी को बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन का ही वर्ड से यहाँ पर रिफ्रैक्ट बना हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो जब कोई लाइट जो है ना एक लेंस से पास होती है ना, तो उसका पाथ में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आता है, यानी कि उसका पाथ से थोड़ा सा वो बेंडिंग होता है, इसको रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आप जान गए, ठीक है। अब देखिए कॉनकेव लेंस क्या हो रहा है, कि द लेंस व्हिच इज थिनर एट द मिडिल एंड थिकर एट द एज, इट इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस, ठीक है। मतलब हुआ कि ऐसा लेंस जो बीच में क्या हो आपका, बीच में आपका थिनर है, माने बीच में जो पतला है, एंड जो साइड में किनारे पे ईज पे क्या है आपका, थिकर है, माने कि मोटा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कॉनकेव लेंस कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर आप किसी कॉनकेव लेंस से लाइट को पास करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर हम दो लाइट पास कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये लाइट को ना ये फैला देगा, क्या करेगा, लाइट को ये फैला देगा। यहाँ पे लाइट एक जगह पे जमा हो रहा था, और यहाँ पे लाइट क्या हो जाएगा, फैल जाएगा इस तरह से, ठीक है।
तो जब लाइट इसमें फैल जाएगा तो इधर कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम पीछे मिलाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो उधर से कोई अगर देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि लाइट यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो जिस पॉइंट से लाइट फैलता हुआ अपीयर हो रहा है बस इसमें क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा इसमें भी, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो जब लाइट आपके इधर से पैरेलल जाएगा, ठीक है, तो इस लेंस से पास होने के बाद ना वो पूरा फैल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका कॉन्वेक्स मिरर में हुआ था, ठीक है, यहाँ पर वो चीज कॉनकेव लेंस में हो रहा है, ठीक है। लाइट क्या हो रहा है, यहाँ पर फैल रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब इससे इमेज कैसे बनता है, ठीक है। इससे आपका इमेज कैसे बनेगा कि लेंस से आगे अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते हैं, ठीक है, लेंस से आगे अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते हैं तो इस तरफ क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा, और इधर जो इमेज बनेगा आपका वो क्या बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। इस तरह से उल्टा बनेगा। ऑब्जेक्ट आपका ऐसे रहेगा, ऊपर ए रहेगा, नीचे बी रहेगा, और यहाँ पर नीचे एजेस हो जाएगा और बीडेस ऊपर हो जाएगा, इस तरह से। कॉन्वेक्स लेंस में आपका क्या होगा कि अगर आप ऑब्जेक्ट को, जैसे कि यहाँ पर फोकस है तो लेंस में क्या होता है कि आपका डबल डबल फोकस होता है। इधर फोकस है तो आपका इधर भी फोकस होगा, ठीक है। समझ में आ गया। वो क्यों होता है, क्योंकि अगर आप इधर से लाइट पास करेंगे तो फोकस इधर बनेगा, अगर लाइट को इधर से पास करेंगे तो फोकस इधर बनेगा, इसीलिए आपको इसका दो दो फोकस होता है, इसीलिए बाइफोकल भी इसको बोलते हैं लेंस, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, अब हम फोकस से बाहर ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते हैं, जैसे कि आपका कॉनकेव मिरर में हुआ था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में हो रहा है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि फोकस से बाहर आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखे थे ना, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो वही यहाँ पर भी होगा कि फोकस से बाहर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते हैं तो इसका जो इमेज बनेगा ना वो क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। इस तरह से नीचे ए नीचे हो जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। और ठीक है, वो लेंस के इधर बनेगा। और जब हम ऑब्जेक्ट को अंदर रखते हैं एफ के अंदर, ठीक है, देन आपका क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। और जब आपका वर्चुअल बनेगा तब इसमें इधर बन जाएगा, आगे बन जाएगा, ठीक है, मतलब लेंस के आगे इधर। और यहाँ पर जो होगा आपका, ठीक है, इसमें जो आप देखेंगे, ठीक है, जैसे कि आपका मान लीजिए कोई लेंस है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मेरे पास ये टैप है, ठीक है, तो ये टैप से हम कोई चीज़ को देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो अगर ऐसे करके हम किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो इमेज बनेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट को अगर हम जैसे बहुत दूर में रखें, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस से बाहर में, तो फोकस से बाहर कहीं का भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए ये लेंस है इस तरह से और ऑब्जेक्ट वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और ऐसे करके हम देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, लेंस के इधर बन जाएगा, आगे बन जाएगा, ठीक है, और वो उल्टा बनेगा। माने कि अगर ऐसा करके देखेंगे तो यहाँ पर आगे में इमेज बनेगा और ये उल्टा इमेज बनेगा, ठीक है, बड़ा बड़ा भी बन जाएगा, ठीक है, छोटा भी बन जाएगा, सब जैसा बनता है, ठीक है। समझ में आ गया। ये आपका इस तरह से हो गया। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, फोकस के अंदर रखते हैं, ठीक है, मतलब ये हो गया फोकस से अंदर जब वस्तु रखा हुआ है, ये लेंस है, इसका फोकस मान लीजिए यहाँ पर है और फोकस से अंदर में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कि आपका ये जो है आपका, ये मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, फोकस के अंदर है, ठीक है। तो जब फोकस के अंदर होगा ना तब उसका इमेज क्या बनेगा, उसके पीछे यानी कि लेंस में बनेगा, उस साइड दिखेगा, ठीक है, और वो बड़ा दिखेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको। अगर कभी लेंस होगा तो आपको प्रैक्टिकल करके जरूर दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। अब इसके बात करते हैं कॉनकेव में। तो कॉनकेव में क्या होता है कि अगर इसको ऑब्जेक्ट को हम इधर कहीं भी रखते हैं, ठीक है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा इधर ही बनेगा और वो छोटा बनता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप कॉनकेव लेंस से अगर आप देखते हैं तो आपको जो इमेज दिखाई देगा ना वो आपका छोटा दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, अब आपसे एक सवाल है कि जैसे कि आपका छोटा छोटा जो अक्षर है डिक्शनरी में वो जो लिखा हुआ रहता है आपका, ठीक है ना, तो इस तरह का डिक्शनरी में मान लीजिए आपका कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको अगर बड़ा करके देखना है तो आपका कौन सा लेंस का यूज करेंगे आप, ठीक है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, कॉनकेव तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स का यूज करेंगे, ठीक है, कॉन्वेक्स का यूज करेंगे। और कॉन्वेक्स में जब आपका क्या होगा, फोकस के अंदर जैसे ही हम उसको ले जाएंगे, इसीलिए जो आपका कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जैसे कि आप ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, उससे आप छोटे मोटे डिक्शनरी में जो लिखे हुआ होता है ना उसको बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप लेंस को इस तरह से सामने करेंगे, ठीक है, जैसे ही फोकस के अंदर आ जाएगा जो जो लेटर सब है ना, तो वो सब बड़ा दिखने लगेगा। क्या हो जाएगा उसका, बड़ा दिखेगा। बड़ा दिखेगा मतलब ये हुआ कि उसका वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है, और वो बड़ा दिखता है। समझ में आ गया। और वो सीधा बनता है क्योंकि वर्चुअल जो बनता है ना वो सीधा बनता है, ठीक है। चलिए, अब आपका है सनलाइट, ठीक है। सनलाइट व्हाइट और कलर्ड, यानी कि जो आपका सनलाइट होता है यानी कि सूर्य का प्रकाश वो सफेद होता है या रंगीन होता है, ठीक है। देखिए, जो आपका सूर्य का प्रकाश जो आपको दिखता है वो आपका कैसा दिखता है, सफेद दिखता होगा, ठीक है। तो जो सफेद सूर्य का प्रकाश होता है ना वो आपका 7 रंग का मिश्रण होता है। सफेद का मतलब होता है कि 7 रंग का मिश्रण, ठीक है। तो देखिए, सनलाइट इज अ व्हाइट एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर, व्हाइट, इंडिगो, ब्लू, और कहाँ था बोले, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको शॉर्ट में बोलते हैं विबज्योर, VIBGYOR, विबज्योर, ठीक है। याद रखिएगा, बी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, आर ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड, ठीक है।
तो इस तरह से आपका वीप जीओर याद रखिएगा, ठीक है। इतने 7 कलर का क्या होती है, मिश्रण होती है आपका सनलाइट में, यानी कि व्हाइट लाइट में, ठीक है। चलिए उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम प्रिज्म लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका प्रिज्म है, ठीक है। तो जब कोई प्रिज्म से आपका व्हाइट लाइट पार होता है, ठीक है, यानी कि सनलाइट मान लीजिए आपका पास हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रिज्म क्या करता है कि इसमें जो 7 रंग जो भी रहता है ना, उसको ये बांट देता है, यानी कि उसको डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये जो 7 रंग को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर आपको क्लियरली आपको दिखाई मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर VIVGY OR यानी कि वॉयलेट, यानी कि नीचे वाला जो होगा वो आपका वॉयलेट होगा, फिर आपका होगा ब्लू, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। इस तरह से क्या होगा, आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज समझिए कि जब आपका किसी फ्रिज में से किसी व्हाइट लाइट को पास करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी कहते हैं, ठीक है। बोलेंगे व्हेन अ लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म देन इट डिवाइड इनटू 7 कलर, इट इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो आपको 7 रंग जो दिखेगा आपको, ये व्हाइट स्क्रीन में दिखेगा, ठीक है। तो ये जो आपको व्हाइट स्क्रीन दिखेगा ना, वो एकदम आपको पूरा कलर दिखेगा, पूरा रंगीन दिखेगा, यानी कि 7 रंग दिखेगा इसमें, ठीक है। तो जब आपका 7 रंग दिखेगा तो इसको हम लोग स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसको बोलेंगे द बॉन्ड ऑफ 7 कलर व्हिच इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम, ठीक है। मतलब हुआ कि जब किसी प्रिज्म से लाइट को पास करेंगे तो 7 रंग में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 7 रंग में डिवाइड होगा तो उसको देखने के लिए तो कुछ चाहिए ना, कोई स्क्रीन चाहिए, ठीक है। तो एक स्क्रीन में जो 7 रंग जो दिखेगा ना, तो उसी को बोलेंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो आपका 7 यानी कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों के पट्टी को, 7 रंगों के पट्टी को ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी जिसमें आपको 7 रंग क्या होगा, दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको बता रही है, जैसे कि आपका कोई आपका क्या है, कोई आपका डिस्क है, ठीक है, और उसमें आप इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। वायलेट कलर कर दीजिए इसको, ठीक है। इंडिगो कलर कर दीजिए, ब्लू कलर कर दीजिए, एक ग्रीन कर दीजिए, एक येलो, एक ऑरेंज और एक रेड। इस तरह 7 को घर बना के 7 को क्या कीजिए, डिस्क को कलर कर दीजिए, ठीक है। और उस डिस्क को पूरा तेजी से घुमाइए, ठीक है। तो क्या होगा पता है, जब ये 7 पूरा रंग पूरा स्पीड में घूमेगा ना, तो ये पूरा व्हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा, यानी कि ये आपका सफेद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ समझ में आ गया कि जो व्हाइट कलर है ना, वो 7 रंग का मिश्रण है, ठीक है। ऐसे भी जो आपका जो डीवीडी का जो कैसेट होता है, ठीक है, उसको देखिएगा ना, पूरा वो रंगीन दिखता है, ठीक है। लेकिन जब आपका उसको डीवीडी में डालते हैं और जब वो घूमने लग जाएगा, ठीक है, तो जब वो घूमने लगता है ना, तो क्या होता है, व्हाइट दिखता है, ठीक है। समझ में आ गया। इससे भी समझ में आ गया कि आपको व्हाइट कलर क्या 7 रंगों का मिश्रण है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गया। अब इसी वजह से आपका क्या बनता है, रेनबो बनता है। रेनबो यानी कि क्या होता है आपका इंद्र धनुष, ठीक है। हाँ, तो रेनबो यानी क्या होता है आपका इंद्रधनुष, ठीक है। तो ये जो आपका है ना, ये आपको स्काई में दिखाई मिलता है, इस तरह से आपका ये क्या बना, ये आपका रेनबो है, ठीक है। तो ये जो आपका रेनबो बन रहा है, ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण ही ये आपको दिखाई मिलता है, ठीक है। और ये जो आपको होता है ना, ये आपको हमेशा रेनी सीजन में होता है, यानी कि बरसात के दिनों में ही ये आपको दिखाई देता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, जब आपका वर्षा होती है ना, तो वर्षा की जो बूंदे होती है, स्मॉल वाटर ड्रॉप्स, ठीक है, वो क्या होती है कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रिज्म के जैसा काम करती है। किसके जैसा काम करती है, वो प्रिज्म के जैसा काम करती है। ये क्या है, तो ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ठीक है। तो प्रिज्म के जैसा क्या क्या करती है, जो बरसात की बूंदें वो काम करती है, ठीक है। और जब सनलाइट आपकी बरसात की बूंदों से जब पास होती है, ठीक है, तो क्या होती है, उसका डिस्पर्सन होता है। और इस तरह से स्काई में ना बहुत सारा वाटर ड्रॉप्स होती है, ठीक है। तो बहुत सारा वाटर ड्रॉप्स क्या करती है, एक मल्टीपल प्रिज्म का वर्क करती है और मल्टीपल लाइट का डिस्पर्सन करता है। और इस तरह से क्या होती है, स्काई में आपका एक कलर्ड डिस्क दिखता है, ठीक है। इस तरह से पूरा रंगीन दिखता है, और वही आपका क्या होता है, रेनबो होता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये हमेशा आपका इधर भी सन रहेगा, उसका अपोजिट होगा, ठीक है। अभी ये इधर बना है, इसका मतलब हुआ कि सन अभी इस तरफ में है, ठीक है। इधर सन है, इधर से लाइट आ रहा है, ठीक है, और इसका यहाँ पर डिस्पर्सन हो रहा है और इस तरह का दिखाई दे रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, इसको बहुत लोग बोलते हैं कि राम का धनुष है और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे इसके बारे में लोग बोला जाता है, ठीक है। बट साइंस ये सब कुछ नहीं मानता है, ठीक है। और साइंस के हिसाब से ये क्या है, आपका लाइट है, लाइट का डिस्पर्सन होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया आपको, तो ये सब कुछ क्लियर हो गया। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना भी दोस्त है सभी को आप शेयर कीजिए। और अगर कहीं पर आपको कोई डाउट हुआ तो ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, उसको मैं अच्छा सा फिर से वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।